नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जीव विज्ञान का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आपके प्री बोर्ड एंड आपके बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ये बच्चों क्वेश्चन पेपर आपका 70 मार्क्स का आता है एंड बच्चों यहाँ पर आपको जो 30 नंबर है वो बच्चों आपको फाइल बनाकर स्कूल से लेने पड़ते हैं, जिसको आप लोग वाइवा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। अगर ये बातें आपने सारी की सारी कवर्ड कर ली तो बच्चों आपका जीव विज्ञान का पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने से पहले। तो बच्चों यहाँ पर जब भी आप अपना बोर्ड या प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएँ तो हमेशा अपने साथ कलर्ड भी लेके जाएँ, मतलब कि पेंसिल वाले जो रंग आते हैं वो भी साथ में ले लें, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाएँगे तो वहाँ पर अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप उसमें जब रंग कर देंगे तो आपका जो डायग्राम है वो काफ़ी बढ़िया बन जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है और बच्चों में बाकी जो बातें हैं क्वेश्चन के साथ-साथ बताऊँगा, उन बातों को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहली बात मैं एमसीक्यू पर करूँगा। तो बच्चों आपके अपने प्री बोर्ड एंड आपके स्पेशली मैं बोलूँगा बोर्ड एग्ज़ाम में, आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएँगे बच्चों 2025 में, तो मैं बात बच्चों आपसे कहना चाहूँगा, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। ये आपको मैं 100% शायद कह सकता हूँ कि अगर आपने कोई भी एमसीक्यू गलत कर दिया तो आपके नंबर पर इफ़ेक्ट करेगा, कहीं न कहीं आपके नंबर कम हो जाएँगे। तो बच्चों आपको हमेशा टारगेट रखना है कि हमारा जो एमसीक्यू है, एक भी एमसीक्यू गलत ना हो, सारे के सारे हमारे एमसीक्यू 100% सही हो। अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता है तो आपको उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको ढीलिए, आगे बढ़िए। बाद में जब कॉपी जमा होती है बोर्ड स्कूलों में, जब बोर्ड एग्ज़ाम में, तब आप किसी अपने फ्रेंड से थोड़ा बहुत पूछ के लिख देना है, वरना अपने मन से भी कुछ लिखिएगा। पर लेकिन यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है बच्चों? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बातें बताऊँगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, चींटी द्वारा परागण कहते हैं। तो बच्चों चींटी जो परागण करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसको बच्चों हम लोग कहते हैं मार्विकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्विकोफिली कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खा कह रहा है कि गुलाबी पुष्प वाले गुलाब बांस में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका गुलाबी पुष्प होता है और जो यहाँ पर गुलाब बायस होता है, उसमें अगर हम लोग स्वनिषेचन करवा दिया जाए तो प्रारूपी अनुपात क्या होगा, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। बच्चों प्रारूपी अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2:1, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंडों को जोड़ता है। जो हमारी आनुवांशिक इंजीनियरिंग होती है उसमें जो डीएनए को कौन खंडों में जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? लाइगेज। कौन जोड़ता है? लाइगेज। क्या कहते हैं हम लोग उसको? लाइगेज कहते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर घ है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय उद्यान हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा। ये बच्चों आपका जो क्वेश्चन है 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो बच्चों आपको सटीकता के साथ लिखना है। ये इस पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन है 1 नंबर का, 2 नंबर का, तो इसमें बच्चों आपको सटीकता से आंसर लिखना होता है। मतलब कि अगर आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा-सा लॉन्ग लिख देंगे तो चलता है। अगर आपको कोई आंसर आता है तो उस पर आप सटीकता से ही लिखने का प्रयास करिएगा। कम से कम शब्दों में। अगर आप यहाँ पर टाइम ज़्यादा दे देंगे फिर आप लॉन्ग आंसर में टाइम नहीं दे पाएँगे। तो ये बातें आपको बच्चों ध्यान रखनी है, अपने माइंड में ध्यान रखनी है, वरना आपका पेपर फिर छूट सकता है। अगर आपने 1 नंबर वाले क्वेश्चन को ज़्यादा लिखना चालू कर दिया तो फिर बाद में आपके लॉन्ग आंसर में वहाँ पर आप पर्याप्त नहीं लिख पाएँगे। तो ये बच्चों बातों आपको ध्यान रखनी है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, वृषण जालिका क्या है? तो बच्चों वृषण जालिका क्या होती है? वृषण जालिका वे सघन संरचनाएं होती हैं जो मानव पुरुष के वृषण में पाई जाती हैं। जो मानव पुरुष, जो हमारा मानव लोग होते हैं, उनका जो वृषण होता है उसमें
उसमें जो जालिकाएं संरचनाएं पाई जाती हैं उनको हम लोग प्रचर जालिका कहते हैं। ठीक है, आपको ऐसे लिख देना है एक शब्दों के लिए। इसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है कि बैक क्रॉस से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, बैक बैक क्रॉस से क्या तात्पर्य। तो बच्चों हम लोग बैक क्रॉस से बच्चों यह एक संकर संतान उसके माता पिता में से किसी एक के साथ संकरण या समागम कराने की प्रक्रिया है। बस आपको इतना लिख देना। अगर आपको और लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यह बागवानी और पशु प्रजनन के क्षेत्र में लाभदायक है। इसका उपयोग किया जाता है। बैक क्रॉस संकर को बीसी संकर कहते हैं। बैक क्रॉस को हम लोग अदर नाम से बच्चों भी जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं बीसी संकर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, बीसी संकर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो आपको ऐसे लिख देना है आंसर। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर कह रहा है कि एमआरएनए पर स्थित समाप्ति कोडन कौन कौन से हैं। यहाँ पर बच्चों आपसे पूछ रहा है कि समाप्ति कोडन कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, अगर आपसे समाप्ति वाला पूछा जाए तो आप लिख देंगे UAA, UAA, UAG, ये हमारे सारे के सारे समाप्ति कोडन हैं। UGA, UGA। अगर बच्चों आपसे पूछा जाता आरंभिक कोड कौन कौन से हैं, अगर बच्चों आपसे पूछा जाता कि आरंभिक कोड कौन कौन से हैं, तो बच्चों आरंभिक कोड हमारा एक ही होता है, AUG। कौन सा होता है, AUG। तो ये आपके समाप्ति वाले हैं, ये आपका आरंभिक वाला है। तो ये बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि अभ्यारण्य क्या है। तो बच्चों अभ्यारण्य क्या है, 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो अभ्यारण्य का अर्थ क्या होता है, अभयधर अरण्य, ऐसा मतलब कि क्षेत्र ऐसा या वन जहाँ पर जानवर बिना किसी भय के रहते हो, उसको हम लोग अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, जो जानवर हमारे जो पशु वगैरह हैं वो जहाँ पर बिना किसी भय के रहते हैं उनको बच्चों हम लोग अभ्यारण्य कहते हैं। बस आपको इतना लिख देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जरायुजी अंकुरण क्या है। जरायुजी अंकुरण क्या है, यह किन पौधों में पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया ये क्या है, ये किन पौधों में पाया जाता है। देखो बच्चों, जरायुजी अंकुरण एक विशेष प्रकार का अंकुरण है जो मैंग्रोव पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मैंग्रोव, जो आपके मैंग्रोव पौधे होते हैं उसमें ये पाया जाता है, जो लवण प्रिय होते हैं और इस प्रकार रबड़ मध्यवर्ती होते हैं। मैंग्रोव पौधे समुद्री तट पर दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इतना आपको आंसर लिख देना, आपका पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है परजीवी जीवाणु से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर आप स्वयं लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, परजीवी जीवाणु से आप क्या समझते हैं, तो सभी लोग इसका आंसर स्वयं अपने एक बार कॉपी या बुक से देखिएगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आता है इसको अभी तैयार करिएगा। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है प्लाज्मिड का आपको मुख्य उपयोग लिखना है। क्या लिखना है, मुख्य उपयोग लिखना है। तो प्लाज्मिड बच्चों हमारा आनुवांशिक संशोधन के लिए आवश्यक घटकों को स्थानांतरित करता है। जो हमारे आवश्यक घटक होते हैं वो प्लाज्मिड उनको स्थानांतरित करता है, जिससे मेजबान कोशिका की DNA की संरचना में परिवर्तन होता है। बस आपको इतना लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है घा वाला। तो बच्चों देखो क्वेश्चन वाला घा कह रहा है बीजांड की बच्चों आपको लंब काट, यहाँ पर देखो लिखा है लंब काट, जिससे तरुण भ्रूण उपस्थित हो का आपको नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पर बच्चों आपको जो आप अपने रंग वाली जो पेंसिल लाए हैं, कलर्ड पेंसिल लाए हैं, उनका आपको यहाँ पर रंग का इस्तेमाल कर देना है। आप जो भी रंग लाए हैं, पेंसिल वाले कलर लाए होंगे, उनको आपको रंग वगैरह बढ़िया तरीके से कर देना है। 2 नंबर का है, कम से कम टाइम में आपका चित्र बन जाना चाहिए। अभी इसको प्रैक्टिस करिएगा, अगर आप अभी हैं तो प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर कह रहा है DNA की पैकेजिंग में हिस्टोन्स क्या क्या अर्थ है। तो आपको सिर्फ अर्थ बताना है कि हिस्टोन्स है उसका क्या अर्थ है, अर्थ ही केवल लिखना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों आपको कोई लॉन्ग आंसर नहीं आ रहा है, 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर आंसर नहीं आ रहा है, तो बच्चों लाइफ में कभी भी इन आंसरों को आपको खाली नहीं छोड़ना है,
कुछ ना कुछ बस आपको जो भी आपको उसके बारे में टू जेड पता वो अब लिख दीजिएगा, ऐसा आपको छोड़कर नहीं आना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको कोई भी आंसर यहाँ पर छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। हेडिंग डालिएगा बढ़िया तरीके से, उस पर लिखना चालू कर दीजिए। देखो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए की, ये तो आप कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निषेचन तथा दो निषेचन में आपको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। क्या लिखना है, अंतर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अपरा की परिभाषा दीजिए। इसके आपको 2 कार्य लिखने से, आपको परिभाषा देनी है और आपको यहाँ पर 2 कार्य लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि घड़ियाल परियोजन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। जो घड़ियाल हमारी परियोजना हुई थी उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है परजीविता पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। जब आप आंसर लिखें लगभग आपका आधे से ज़्यादा पेज का होना चाहिए, इतने 3 नंबर का सफिशिएंट। अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड है तो एक पेज का कर सकते हैं बस। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है जीन चिकित्सा से क्या तात्पर्य है, उचित उदाहरण देकर आपको समझाना है। आपको सबसे पहले आपको हेडिंग बच्चों डाल देनी, जीन चिकित्सा डालनी है, उसके बारे में प्रॉपरली लिख दीजिए, फिर यहाँ पर नीचे डाल दीजिएगा उदाहरण, फिर आप उदाहरण दे दीजिएगा, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है पीसीआर, यानी पीसीआर पर आपको टिप्पणी लिखनी, तो हेडिंग डाल देंगे पीसीआर, उसके बारे में आप प्रॉपरली फिर लिख देंगे। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर कह रहा है गुणसूत्र उत्परिवर्तन क्या है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो आपको सारे के सारे रीजन बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ बच्चों यहाँ पर कह रहा है परिवार नियोजन की आपको स्थायी विधियां बतानी है जिनसे हमारा परिवार नियोजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों यहाँ पर कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6 3 नंबर का है। कह रहा है कि आनुवांशिक कोड पर आपको टिप्पणी लिखनी है, हेडिंग डाल देना आनुवांशिक कोड, देन आप इस पर लिखना चालू कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपको अंतर लिखना है। जो आपका सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होता है उस पर आपको बच्चों अंतर लिखना है। अंतर हमेशा इधर आप डाल देंगे सक्रिय प्रतिरक्षा, इधर डाल देंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा, फिर आपको अंतर प्रॉपरली लिख देना है। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर कह रहा है गा वाला संकटग्रस्त प्रजातियों पर आपको टिप्पणी लिखनी है, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। मांसल फल किसे कहते हैं, इसके महत्व को आपको समझाना है। ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपको जो चित्र की सहायता से लघु बीजाणु जनन का आपको एक वर्णन करना है। चित्र की सहायता आपको डायग्राम भी बनाना है, यहाँ पर आपको रंगीन चित्र बनाना होगा। इसके बाद यहाँ अथवा में कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस विषय पर आपको सरकार की यार कदम जो उठा रही है उस पर आपको टिप्पणी करनी है। हमारे ख्याल से ये वाला हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अगर मैं बोर्ड में होता तो बच्चों मैं ये अथवा वाला यही वाला करता, इस पर मैं काफ़ी बढ़िया लिख लेता, डायग्राम भी बना लेता, और जो हमारे कोई भी मुझे जैसे जल ही जीवन ऐसे हमारे वाक्य हैं उनको भी मैं अच्छे तरीके से लिख पाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि प्रजनन से क्या समझते हैं आप लोग। मानव के मादा जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना, मतलब कि आपको मादा का जो आपका प्राइवेट सिस्टम पार्ट होता है उसको आपको यहाँ पर उसका डायग्राम भी बनाना है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में उत्पादन व लाभ हानि का आपको तुलनात्मक विभेद करना। हमारे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8वां वाला यही वाला इजी है, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है, तो आप उसी को इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लेना है, ये आपके हर एक बार बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों यहाँ पर कह रहा है मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावित विसंयोजन आपको नियम की विवेचना करनी है। अथवा में कह रहा है आनुवांशिक कूट की व्याख्या कीजिए, उसकी आपको विशेषताएं लिखनी है। तो सारे के सारे आपको विशेषताएं लिखनी है। हमारे ख्याल से जो 9 वाला है आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे प्रकार से। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 12 का यूपी बोर्ड का कक्षा 12 का प्री बोर्ड बायोलॉजी का पेपर, जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से बच्चों प्रिपेयर कर लेंगे। अगर बच्चों आपको डिटेलिंग वीडियो चाहिए कि आप लोग कैसे कॉपी लिखें, उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कैसे लिखें, बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी में मुझे लिख कर बताना है। अगर आप वीडियो आपको चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मैं उस पर जल्दी वीडियो तैयार करूँगा आप सभी लोगों के लिए। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।